बहार शरीयत किताब से तयम्मुम का बयान आप समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यानी अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में कोई पाखाना से आया या औरत से मुबाशिरत या जिमा की और पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कसद करो, तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसा करो। कुरान मुक़द्दस की यह आया करीमा कब नाजिल हुई? यानी तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ कि अगर पानी ना हो, बीमारी हो, कोई उज़्र हो तो तयम्मुम का हुक्म है। तो तयम्मुम का बयान आप समाअत फरमाएंगे। तयम्मुम का तरीक़ा, तयम्मुम की सुन्नतें और तयम्मुम के ज़रूरी मसाइल। उससे कबल हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यानी तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ? सही बुखारी शरीफ की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि फरमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गए, यहाँ तक कि एक मकाम पर पहुँचे तो उनकी हैकल टूट गई, यानी उनका हार टूट करके गिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलाश के लिए इकामत फरमाई, यानी वहाँ पर पूरे काफ़िले वाले ठहर गए, तमाम लोग वहाँ पर रुक गए। लेकिन इत्तेफाक से न वहाँ पर कोई पानी नहीं था, न पीने के लिए न इस्तेमाल के लिए। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर अर्ज़ की, क्या आप नहीं देखते कि सिद्दीक़ा ने क्या किया कि हुजूर को और सबको ऐसी जगह ठहराया, न यहाँ पानी है न लोगों के लिए, मतलब ये इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं। फरमाती हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए। उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जानू पर सर रखकर आराम कर रहे थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को रोक लिया, हालांकि यहाँ ना पानी है। उम्मुल मोमिनीन पर आपने गुस्सा किया। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल जब सुबह हुई तो और सुबह में अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम की यही आयत नाजिल फरमाई। यानी जब फज्र का वक्त हो गया, अब नमाज पढ़ना है, नमाज के लिए अब वज़ू के लिए पानी नहीं, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम की यही आयत करीमा नाजिल फरमाई और उसी वक्त तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं। यानी फिर उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरी सवारी का ऊँट उठाया गया तो वो जो हार जो गुम हो गया था वो ऊँट के नीचे मिल गया। यानी हदीस से पता चला कि उस वक्त तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हुआ और लोगों ने क़याम किया, पड़ाव डाला और पानी नहीं था, तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। एक और हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर मसाइल समाअत फरमाएं। सही मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन बातों के जिनसे हम लोगों पर फजीलत दी गई ये तीन हैं। हमारी सफ़ें मलाइका की सफ़ों की मिस्ल की गई हैं और हमारे लिए तमाम ज़मीन मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद कर दी गई है। और तीसरी बात, जब हम पानी ना पाएं तो ज़मीन की खाक हमारे लिए पाक करने वाली बनाई गई है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में तीन चीज़ों का जिक्र फरमाया कि हमें ये तीन चीज़ें देकर
हमको फजीलत दी गई, यानी हमारी सफ़े मलाइका की सफ़ों के बराबर है, और हमारे लिए ज़मीन का चप्पा चप्पा इबादतगाह यानी मस्जिद बना दिया गया है। मतलब अगर नमाज का वक्त हो जाए तो आप कहीं पर भी है, ज़मीन पाक है तो वहाँ पर आप अल्लाह का सजदा कीजिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह की इबादत करिए। पूरी ज़मीन मस्जिद कर दी गई है। और अगर पानी न मिले तो खाक यानी जो मिट्टी है वो हमारे लिए पाक करने वाली बना दी गई है। यानी तयम्मुम के बारे में जिक्र किया गया है। अब तयम्मुम के मसाइल समाअत फरमाएं। जिसका वजू ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत ना हो तो वजू व गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। यानी जिसका वजू नहीं है या नहाने की हाजत है और पानी पर कुदरत ना हो, यानी करीब में कहीं अगर पानी नहीं है, दूर दूर तक 1 मील दूर तक, और बीमार है कि अगर पानी का इस्तेमाल करेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा, पानी पर कुदरत नहीं रखता, तो उसके लिए वजू और गुस्ल की जगह फिर वो तयम्मुम करे। पानी पर कुदरत ना होने की चंद सूरतें हैं। सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने कुछ सूरतें यहाँ पे बयान फरमाई हैं। पहली सूरत यह है कि ऐसी बीमारी हो कि वजू या गुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा, खा यूँ कि उसने खुद आजमाया हो कि जब वजू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है, या यूँ कि किसी मुसलमान अच्छे लायक हकीम ने जो जाहिर फासिक ना हो उसने दिया है तो पानी नुकसान न करेगा। मतलब किसी को अगर बीमारी हो या खुद आजमा लिया हो कि अगर वो नहा लेता है या वजू करता है ठंडे पानी से तो बीमारी बढ़ जाती है, या किसी मुसलमान हकीम ने, डॉक्टर ने मना किया है, तब तो फिर वो पानी से बचे, तयम्मुम का इस्तेमाल करे, उसको तयम्मुम की इजाज़त होगी। महज ख्याल ही ख्याल में कि बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जायज़ नहीं। सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि हम नहाएंगे लेंगे, गुस्ल फ़र्ज हो गया, नहा लेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, सर्दी है सर्दी बढ़ जाएगी, सिर्फ सोचने से काम ना चलेगा। यूं ही किसी काफिर या फासिक या मामूली तबीब के कहने पर भी एतबार नहीं। अगर कोई काफिर डॉक्टर है, उसने हुक्म दिया, कोई फासिक है या कोई मामूली छोटा मोटा तबीब है कि तुम नहाओ मत, पानी इस्तेमाल मत करो, तो ऐसी सूरत में भी मतलब उसके कहने पर अमल नहीं किया जाएगा। बल्कि आप देखें कि पानी के इस्तेमाल से तकलीफ बढ़ तो नहीं रही, अगर बढ़ रही है तब तो फिर तयम्मुम आपके लिए जायज़ होगा। अगर ये गुमान हो कि 1 मील के अंदर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है। यानी कहीं सफ़र पर गए, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिल रहा है, यानी 1 मील तक पानी तलाश करना है, बिला तलाश किए अगर तयम्मुम जायज़ नहीं, फिर बगैर तलाश किए तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और तलाश करने पर पानी मिल गया तो वज़ू करके नमाज के आदा लाजिम है, और अगर ना मिला तो हो गई। यानी ऐसी जगह हम पहुँचे, जंगल में, बयाबान में, या सफ़र करे तो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पानी नहीं है, तो अब हुक्म ये कि 1 मील तक पानी तलाश करें। और ये भी सूरत आ जाती है कि अगर हम पानी तलाश करेंगे तो नमाज का वक्त कम है, नमाज कज़ा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में फिर तयम्मुम कर ले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें और फिर पानी तलाश करें। अगर 1 मील के अंदर पानी मिल जाता है तो फिर वज़ू करके नमाज का इआदा कर ले, और अगर पानी नहीं मिलता तलाश करने के बावजूद भी तो फिर वो नमाज हो जाएगी। इसी तरह से मतलब पानी तलाश करने का जो हुक्म दिया गया कि अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ, पानी तलाश करने निकलेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाने का अंदेशा है, गाड़ी छूट जाने का अंदेशा है, बस छूट जाने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में फिर तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह कहीं कोई उद्र हो, यानी कैदी को कैद खाने वाले वजू ना करने दे तो तयम्मुम करके पढ़ ले और इरादा करे, और अगर वो दुश्मन या कैद खाने वाले नमाज भी पढ़ने ना दे तो इशारा से
पढ़े फिर आदा कर ले। यानी अगर कैदी है, जेल में है कोई बंदा, तो वो अगर वहाँ पर लोग उसको वज़ू करने के नहीं देते तो ऐसी सूरत में उसके लिए भी तयम्मुम जायज़ होगा, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। ये गुमान है कि पानी तलाश करने में काफिला नजरों से गायब हो जाएगा या रेल छूट जाएगी, तो ऐसी सूरत में फिर तयम्मुम कर लेना जायज़ है। ये मैंने अभी मसला बताया। मस्जिद में सोया था, ये भी बहुत अहम मसला है। मस्जिद में सोया था कि नहाने की ज़रूरत हो गई। अव्वलन तो मस्जिद में अगर जैसे सफ़र में है मुसाफिर के लिए फिर इजाज़त है। अगर आप आईने मस्जिद में सो रहे हैं तब तो आपके लिए लाजिम है कि इतिकाफ़ की नियत कर लें, नवे तो सुन्नतल इतिकाफ़। वैसे भी होना ये चाहिए कि जब मस्जिद में दाखिल हों तो सीधा कदम रख करके मस्जिद में दाखिल हों, दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इफ्तह अब्वाब रहमतिक। फिर मस्जिद में सहन होता है जहाँ पर वज़ू करते हैं लोग। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम तो दो सफ़ लगी होती है, वो भी सहन है मस्जिद में। मतलब फिर उसके बाद जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं अंदरूनी हिस्सा, उसको आईने मस्जिद कहते हैं। उसका हुक्म मस्जिद के लिए, मतलब जैसे आदाब मस्जिद के हैं, फिर वहाँ पर वज़ू के कतरात आप नहीं गिरा सकते, यानी मस्जिद के जो आदाब हैं उसको मलूज़ रखें। तो जैसे ही आप आईने मस्जिद में दाखिल हों तो एतिकाफ़ की नियत कर लें। जब तक आप एतिकाफ़ मस्जिद में रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते आपके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। तो बहरहाल अगर सोने की अगर ज़रूरत पेश आए तो एतिकाफ़ की नियत ज़रूर कर ले। ये ज़िम्नन बात आई थी तो मैंने अर्ज़ की। तो मस्जिद में सोया था कि नहाने की ज़रूरत हो गई, तो आँख खुलते ही जहाँ सोया था वहीं फ़ौरन तयम्मुम करके निकल आए। ताख़ीर हराम है। यानी मस्जिद में वो सोया हुआ था और उसी हालत में इत्लाम हो गया, गुस्ल फ़र्ज हो गया, या तो फिर हुक्म ये है कि जैसे आँख खुले तो फ़ौरन जहाँ पर है वहीं पर तयम्मुम कर ले। तयम्मुम कर ले और फिर ज़्यादा देर मस्जिद में ना रुके कि ये ताख़ीर हराम है, फ़ौरन बाहर निकल जाए और गुस्ल जो है गुस्ल कर ले। कुरान मजीद छूने के लिए या सजदे तिलावत या सजदे शुक्र के लिए तयम्मुम जायज़ नहीं, जबकि पानी पर कुदरत हो। कुरान शरीफ छूने के लिए वज़ू करना चाहिए, यूँ ही सजदे तिलावत करने के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। तो इसी सूरत में कोई सोचे कि मैं तयम्मुम कर लूँ, कुरान शरीफ छू लूँ, तो इसकी इजाज़त नहीं है। कोई सोचे कि सजदे तिलावत करना है तयम्मुम कर लूँ, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तयम्मुम का तरीका यह है कि दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके किसी ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन की किस्म हो मार कर लोट ले और ज़्यादा गर्द लग जाए तो झाड़ ले और उससे सारे मुंह का मसा करें। फिर दूसरी मर्तबा यूं ही करें, दोनों हाथों का नाखून से कोहनियों तक समेत मसा करें। यानी तयम्मुम का तरीका बताया जा रहा है कि मतलब दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा कर ले, हाथों की उंगलियां इस तरह से कुशादा कर लेनी चाहिए और किसी ऐसी चीज़ जो ज़मीन की मिसल हो, मतलब ज़मीन हो या गर्द गुबार हो वहाँ पर, तो इस तरह से हाथ मतलब ज़मीन पर मारे और हाथ मारने के बाद अपने सर पर, अपने चेहरे पर हाथ फिर लें। पेशानी के बाल जहाँ से उठते हैं थोड़ी तक का, सीधी कान की लौ से उल्टी कान की लौ तक पूरे हिस्से पर हाथ फिर लें। फिर इसी तरह फिर आप मिट्टी पर या गर्द पर हाथ मारें। फिर उसके बाद इसका सुन्नत तरीका भी आगे मैं तफसील से बताऊंगा। फिर उसके बाद ये कोहनियों समेत दोनों हाथों का इस तरह से मसा कर लेने चाहिए हर जगह, मतलब वो जो गर्द का वो है वो हाथ मसा या वहां पर हाथ पहुंच जाए। वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है, यानी अगर वज़ू की ज़रूरत है तो उसका भी तयम्मुम का तरीका वही है और गुस्ल के लिए तयम्मुम कर रहे हैं तो उसका भी तरीका वही है। अब तयम्मुम के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ नियत, दूसरा फ़र्ज़ सारे मुंह पर हाथ फेरना और तीसरा फ़र्ज़ दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करना।
तयम्मुम में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज नियत, दूसरा फर्ज सारे मुंह पर हाथ फेरना, तीसरा फर्ज दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करना। अब नियत के बारे में कुछ मसाइल समाअत फरमाएं। नियत वैसे हनफी मसलक यानी हमारे यहाँ नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया कि आप वज़ू के लिए तयम्मुम कर रहे हैं तो आपकी नियत हो गई। गुस्ल के लिए पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहे हैं तो आपकी गुस्ल की नियत हो गई। मतलब इस तरह से नियत कर ले, दिल में इरादा कर लें और ज़बान से भी कहें तो अफजल है। जिस पर नहाना फ़र्ज है उसे ये ज़रूरी नहीं कि गुस्ल और वज़ू के लिए 2 तयम्मुम करे, बल्कि एक ही में दोनों की नियत कर ले, दोनों हो जाएंगे। अगर सिर्फ गुस्ल या वज़ू की नियत की जब भी काफ़ी है। किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, नहाना फ़र्ज है, अब वो बीमार है या ठंडी का मौसम है कि गर्म पानी से भी नहीं नहा सकता, बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर पानी से नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, या अगर पानी नहीं है, यानी इन सूरतों में तयम्मुम जब जायज़ है तो ऐसी सूरत में दोनों के लिए अलग अलग तयम्मुम नहीं, बल्कि आप नियत कर लें कि मैं गुस्ल की भी नियत करता हूँ और वज़ू की भी नियत करता हूँ। तो इस तरह से सिर्फ एक ही तयम्मुम में वज़ू और गुस्ल दोनों हो जाएंगे, मतलब दोनों काफ़ी है। फिर उसके बाद दूसरा फ़र्ज जो मैंने बताया कि सारे मुंह पर हाथ फेरना, यानी इस तरह के कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम ना हुआ। पूरे चेहरे पर हाथ फेरना है, और अगर कहीं पर भी जगह बाकी रह गई जहां पर आपने हाथ नहीं फेरा तो आपका तयम्मुम नहीं होगा। दाढ़ी और मूंछों और भौं के बालों पर हाथ फिर जाना जरूरी है। दाढ़ी है, मूंछ है और भौं के बालों पर, वहां पर भी हाथ फिर जाना जरूरी है। मुंह कहां से कहां तक है इसका हमने वज़ू में बयान कर दिया है। यानी वज़ू में जो बयान किया गया है, यानी पेशानी के बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से थोड़ी तक, सीधी कान की लो से लेकर उल्टी कान की लो तक, ये तमाम हिस्से पर हाथ फिर जाना चाहिए। भौं के नीचे और आँखों के ऊपर जो जगह है उस पर भी आप खास ख्याल रखें। यानी जो भवें हैं और आँख, भवें और आँख के बीच में, मतलब जो पलक का जो हिस्सा है वहाँ पर भी मतलब हाथ फिर जाना चाहिए। और नाक के हिस्से ज़ेनी का ख्याल रखिए, मतलब नाक के अंदर तक तो नहीं, लेकिन कम से कम ये जो हिस्सा है नाक के नीचे, वहाँ पर भी हाथ अच्छी तरीके से पहुँच जाना चाहिए। अगर ख्याल ना रखेंगे तो उन पर हाथ न फिरेगा और तयम्मुम नहीं होगा। तयम्मुम में 2 चीज़ें बयान की जा रही है, मतलब यहाँ पर आँख के भौं के नीचे, आँख के और इसके दरमियान, नाक के नीचे इस तरफ, तो यहाँ पर भी खास तौर पर तयम्मुम करते वक्त इस बात का ख्याल रखें। औरत नाक में फूल पहने हो तो निकाल ले, वरना फूल की जगह बाकी रह जाएगी। और नथ पहने हो जब भी ख्याल रखे कि नथ की वजह से कोई जगह बाकी तो नहीं रह गई। अब यहाँ पर तयम्मुम में हमने गर्द पर हाथ रखा है मिट्टी पर, फिर अब हाथ फेर रहे हैं तो हर जगह पहुँचना चाहिए। औरतों के लिए मसले बयान किए जा रहे हैं कि नाक में अगर वो फूल पहने या बीर पहने जो बड़ी है, तो अगर वहाँ पर हाथ नहीं पहुँचा तो तब तो उनको उतार करके वहाँ पर हाथ पहुँचाना ज़रूरी है। नतनों के अंदर मसा करना कुछ दरकार नहीं, यानी अंदर का मसा, नाक के अंदर का मसा वो ज़रूरी नहीं है। होठ का वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद होने की हालत में दिखाई देता है, उस पर भी मसा हो जाना ज़रूरी है। अगर किसी ने हाथ फेरते वक्त होठ को ज़ोर से दबा लिया, कुछ हिस्सा बाकी रह गया तो तयम्मुम ना हुआ। यूं ही अगर ज़ोर से आंखें बंद कर लें जब भी तयम्मुम ना होगा। यानी जो वज़ू में हमने बयान किया था इससे पहले, यानी आदतन होठ जितने हम बंद करने के बाद, जितने होठ अंदर रहते हैं, होठ का हिस्सा जितने होठ बाहर रहते हैं, होठ बंद करने के बाद जो बाहर हिस्सा नजर आ रहे हैं, तो वो हिस्से पर भी हाथ फिर जाना चाहिए। यूं ये हाथ, वो हाथ फेरते वक्त अगर होठ आपने ऐसे बंद कर लिया
ऊपरी हिस्सा अगर वहाँ पर हाथ नहीं पहुँचे तो तयम्मुम नहीं होगा। यूं ही आपने अगर आँख ज़ोर से बंद कर ली तो वहाँ पर भी अगर पानी नहीं, ये हाथ का मसा नहीं पहुँचा तो तब भी तयम्मुम नहीं होगा। अब उसके बाद तयम्मुम में जो तीसरा फर्ज है, दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करना। इसमें भी ये ख्याल रहे कि जर्रा बराबर बाकी ना रहे, वरना तयम्मुम ना होगा। अंगूठी छल्ले पहने हो तो उन्हें उतार कर उसके नीचे हाथ फेरना फर्ज है। इसी तरह हर जगह मतलब हाथ फेरे, मतलब ताकि पूरी जगह मसा अच्छे से हो जाए। अंगूठी पहने तो अंगूठी उतार दें। इसी तरह से औरतों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि कंगन, चूड़ियाँ, जितने जेवर हाथ में पहने हो सबको हटा कर उतार कर जिल्द के हर हिस्से पर हाथ पहुँचाए। इसमें काफ़ी एहतियात करें। जैसे मतलब वज़ू में पानी बहाना ज़रूरी है, उसी तरह से यहाँ पर पूरे मतलब कोहनियों समेत दोनों हाथों पर हर जगह हाथ पहुंच जाना चाहिए, मसा हो जाना चाहिए। तयम्मुम में सर और पाँव का मसा नहीं है। तयम्मुम के अंदर सर और पाँव का मसा नहीं है। अब आखिर में तयम्मुम की सुन्नतें समाअत फरमाएं। तयम्मुम करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। दोनों हाथों को ज़मीन पर मारना, यानी जहाँ पर हम तयम्मुम कर रहे हैं वो जगह पाक हो, ज़मीन पर आप हाथ मारे जहाँ गर्द है। उंगलियाँ खुली रखना, उंगली खुली रखना ये भी सुन्नत है। हाथों को झाड़ लेना, यानी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना, इस तरह के ताली की आवाज़ निकले। यानी जहाँ पर ज़मीन पर मिट्टी है या फिर गर्द है, जहाँ पर जो ज़मीन की किस्म है वहाँ पर आपने ऐसे हाथ मारा। अब हाथ मारने के बाद दोनों अंगूठों की जो जड़ है उससे ऐसे थोड़ा सी झाड़ लें, ऐसे जड़ को ऐसे झाड़ लें। झाड़ लेने के बाद फिर आप मसा शुरू करें, मतलब जो भी तरीका है, पहले चेहरे का, फिर उसके बाद दोनों हाथों का कोहनियों समेत। जमीन पर हाथ मारकर लौट लेना। पहले मुंह फिर हाथ का मसा करना, पहले चेहरे का, मुंह का, फिर उसके बाद हाथ का मसा करना। पहले दाहिने हाथ फिर बाएं का मसा करना, यानी पहले हाथ हमने इस तरह किया, फिर ऐसे झटक लिए, झटकने के बाद ऐसे ये हाथ का मसा कर लिए अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद पहले सीधे हाथ का, फिर उसके बाद उल्टे हाथ का। ये सुन्नत है। दाढ़ी का खिलाल करना, मतलब ये जब चेहरे पर मसा करें तो उस वक्त दाढ़ी का इस तरह से खिलाल करना, ये भी सुन्नत है। तयम्मुम उस चीज से हो सकता है जो जिन्स जमीन से हो, और जो जमीन की जिन्स से नहीं है उससे तयम्मुम जायज नहीं। यानी जो चीज आंख से जलकर ना राख होती हो, ना पिघलती हो, ना नरम होती हो, वो जमीन की जिन्स है। यानी तयम्मुम किससे करना चाहिए? जो जमीन हो या जमीन की जिन्स हो। अब जमीन की जो जिन्स है वो जमीन जल करके राख नहीं होती, जमीन पिघलती नहीं, वो नरम नहीं होती, तो ये तमाम चीज सलाहियत जिसके अंदर होगी वो जमीन की जिन्स होगी, उससे तयम्मुम जायज है। जैसे रेत, चूना, सुरमा, हरताल, गंधक, संग, गिरो, पत्थर, जबरजद, फिरोज, अकीक, जमरुद वगैरह जवाहिर से तयम्मुम जायज है, अगरचे इन पर गुबार ना हो। यानी ये रेत है उससे भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, ज़मीन पर गर्द है उससे भी तयम्मुम कर सकते हैं। इस तरह से ये तयम्मुम के मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। अब अगर जहाँ पर आप तयम्मुम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है बारिश का मौसम है, मिट्टी भीग गई, तो अगर भीगी मिट्टी से भी तयम्मुम जायज़ है, जबकि मिट्टी गालिब हो। यानी भीगी हुई मिट्टी है तो मिट्टी गालिब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी गालिब हो। मिट्टी गालिब से ये मुराद कि मिट्टी मतलब ज़्यादा हो, पानी कम हो, सिर्फ भीग गई है मिट्टी। अगर पानी इतना है फिर तो वो एकदम मतलब मिट्टी पानी गालिब हो जाएगा, तब तो फिर से तयम्मुम नहीं कर सकते।
तो ये तयम्मुम के मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा मदीने की गली